प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम बात करेंगे कि अध्यात्म जगत में दोस्तों संगत का क्या रोल रहता है, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों इनमें हम अपने विचार रखना चाहेंगे कि संगत हमारी बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो अध्यात्म जगत के लिए हो या भौतिक जगत के लिए हो। अगर आपको साधक संत बनना है या भगवान के मार्ग पर चलना है, प्रभु मिलन के मार्ग पर चलना है, तो आपको वैसे व्यक्तियों के संग रहना बहुत ज़रूरी है जो भगवान का भजन करते हों, जो भगवान के पथ पर चल रहे हों, जिससे दोस्तों हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारी साधना और बलवती होती है जब संतों का संग हमें मिल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों संसार में जैसे किसी व्यक्ति को कलेक्टर बनना है तो उसको उसी प्रकार के माहौल में, उसी प्रकार के लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए जिससे उसकी तैयारी और अच्छी से हो सके। और जैसे ही दोस्तों अध्यात्म जगत में है दोस्तों, अगर आप संतों के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में बैठेंगे दोस्तों, तो हमारी भक्ति बलवती होगी, हमारे अंदर प्रभु मिलन की ओर प्रेरणा जगेगी, प्रभु को पाने की हमारे अंदर और जिज्ञासा जगेगी, जिससे हम प्रभु को पा सकें जल्दी। इसलिए दोस्तों जीवन के हर पहलू में संगत का बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों। अच्छे लोगों की संगत होगी दोस्तों तो हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, बुरे लोगों की संगत होगी तो हम बुरे व्यक्ति बनेंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी नशेड़ी के संग रहता हो, किसी नशा पत्ता व्यक्ति करता हो, उसके संग रहता हो, लेकिन वो खुद नशा ना करता हो, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जब उसके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा होने लगेगा, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि वो भी नशा पत्ता या वो भी गलत आचरण करने लगे। इसलिए दोस्तों संगत, कबीर साहब ने कहा है कि संगत से ही सुख आत है, संगत से ही दुख आत। कहने का भाव दोस्तों सत्य मार्ग पर चलोगे, अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे व्यक्ति बनोगे, बुरे लोगों की संगत करोगे तो बुरे व्यक्ति बनोगे। इसलिए संगत का बहुत बड़ा हमारा योगदान रहता है कि हमारा बैठना उठना किन लोगों में है दोस्तों। अगर एक बुरा व्यक्ति भी दोस्तों अच्छे लोगों के संग रहने लगे तो उस पर भी अच्छाई का रंग चढ़ता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो भगवान को ना मानता हो, ईश्वर को ना मानता हो, या जो परमात्मा के अस्तित्व को ना मानता हो, अगर वो भी संतों के सानिध्य में रहने लगे, भक्तों के सानिध्य में रहने लगे, तो उस पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगता है, भगवान के मार्ग पर चलने की उसके अंदर प्रेरणा जगती है, क्योंकि संगत मिल गई उसको। इसी प्रकार दोस्तों हमें अपने जीवन में जब हमारी संगत अच्छी होती है तो हमारे आचार विचार शुद्ध होते हैं, और जब आचार विचार शुद्ध होते हैं तो हम भगवान की ओर चलने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो और हमारे जीवन के वास्तविक अर्थ को हम समझ पाएँ कि जीवन हमें परमात्मा ने किस लिए दिया है। दोस्तों माँ के पेट में जब बच्चा गर्भ ठहरता है, रहता है, तो प्रभु से यही अनुरोध करता है, हे प्रभु हमें इस बार इस नरक से निकाल लो, तो हम तुम्हारा दिन रात भजन करेंगे, तुम्हारा स्मरण करेंगे। लेकिन जैसे ही संसार में आता है, जैसे ही बंधन में बनता जाता है और धीरे धीरे ऐसे बंधनों में बनता जाता है कि फिर वो निकल ही नहीं पाता। इसलिए दोस्तों संसार को मैं खराब कभी नहीं कहता है, खराब है इसमें नहीं रहना चाहिए, मगर इससे किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे कोई संसार की छोड़ने के लिए आपको कह दे चलो आपका समय पूरा हो गया है, चलो अब आपकी मृत्यु है, तो आप तुरंत उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों, तो समझना आपको मोह ममता नहीं पकड़े हुए हैं।
लेकिन आप चीज़ों को पकड़े रहना चाहते हैं, उनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए हम परेशान रहते हैं। संसार में रहिए लेकिन इस माइंडसेट के साथ रहिए, इस एटीट्यूड के साथ रहिए कि जब भी छोड़ने का समय आए तो हम सहज ही उस चीज़ में राज़ी हो जाएं कि प्रभु मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर जब छोड़ने की बात आ जाए। और जब ऐसे विचार रहते हैं हमारे अंदर तो हम संसार में तो रहते हैं लेकिन हम पे मोह माया हावी नहीं हो पाती। हावी दोस्तों मोह माया उन पर ही होती है जो संसार में पूर्ण तरीके से गड़ चुके हैं। जब छोड़ने की बात आ जाए, मृत्यु करीब आने लगे तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, गाएंगे और संसार को छोड़ने का मन नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बूढ़े पुराने लोग हो जाते हैं और उनका मृत्यु का समय नज़दीक आता है, वो उतने ही संसार से चिपके जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, छोड़ने का मन नहीं करते। जब मरने का समय आता है तो बुजुर्ग लोग कहते हैं नातियों को बुलाइए, हमारे बहू बेटों को बुलाइए, क्योंकि वो पूर्ण तरीके से संसार में गड़ चुके हैं। जब मृत्यु का समय आए तो केवल प्रभु का स्मरण, उस खुदा को याद करें जिससे हमारा जीवन बिल्कुल पूर्ण तरीके से बदल जाए। क्योंकि संसार में हम समझते तो हैं कि ये मेरा है, ये वो मेरा है, लेकिन है कोई किसी का नहीं वास्तव में। अभी आज मैं जिंदा हूँ तो सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। जब मैं मर जाऊँगा तो कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं। लेकिन इस चीज़ को कब समझ पाते हैं दोस्तों? जब मर जाते हैं। और जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो संत महापुरुष रहते हैं, उस चीज़ को वो जीते जी अपने जीवन में उतार लेते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि प्रभु के अलावा, उस खुदा के अलावा इन रूहों का, इन जीवात्माओं का कोई नहीं, केवल परमात्मा ही उनका है। लेकिन हम जब तक जिंदा रहते हैं तो इस अकड़ के साथ रहते हैं मानो परमानेंट इस धरती पर रहेंगे, कभी जाएंगे ही नहीं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, चाहे राजा हो या भिखारी हो, इस संसार को छोड़ के तो सभी को जाना पड़ता है। ये प्रकृति का अटल नियम है दोस्तों। इस पे ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर जन्म लिए जिनके चलने से दोस्तों पूरी धरती कांपती थी, हिलती थी, उनको भी इस धरती को छोड़ के जाना पड़ा। तो तुम्हारी मेरी औकात ही क्या है दोस्तों। लेकिन मैं अनुरोध सभी से यही करूँगा कि आपका जन्म केवल खाने पीने और यूं ही मर जाने के लिए नहीं हुआ है। आप प्रभु की संतान हैं, उस खुदा के बंदे हैं जिसमें रूह बन के खुदा का अंश बैठा है, जीवात्मा बन के परमात्मा का अंश बैठा है। इस चीज़ को हम कभी ना भूलें कि परमात्मा मुझसे बाहर नहीं, ना अलग है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे अंदर बैठा है। लेकिन इसको जानने के लिए हमें भजन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी दोस्तों। अपने जब हम साधना करते हैं दोस्तों तो हमारे एक एक करके विकार खत्म होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा जन कितने कितने अवगुण हर जीव के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे साधना करते हैं तो हमारे एक एक करके खत्म होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मन को परमात्मा में लगा, बुद्धि को परमात्मा में लगा तो तेरा काम बन जाएगा। तो अर्जुन बहुत विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि हे मधुसूदन, हे माधव, मन इतनी आसानी से प्रभु में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, तो क्या करें? तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए तो अभ्यास कर। मन किसी का एकदम नहीं लगता, इसके लिए भगवान ने अभ्यास बताया। वो एक कहावत भी है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत डार है सिर पर डार निशान। कहने का भाव दोस्तों, जब गांव में आप लोगों ने देखा होगा कुओं से रस्सी खींचते हैं तो जो पत्थर की वो रहती है जिससे रस्सी खींचते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक रस्सी खींचते रहें दोस्तों तो पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं रस्सियों के, उसके अंदर भी एक रस्सियों का निशान टाइप का हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जब निरंतरता पूर्वक ध्यान का, भजन का अभ्यास करते हैं दोस्तों तो धीरे धीरे चित्त, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार धीरे धीरे चित्त, बुद्धि परमात्मा में लगने लगती है। और जब परमात्मा में चित्त लगने लगता है तो मन एकाग्रित होने लगता है।
एकाग्रत मन हो के धीरे धीरे दोस्तों उस परमात्मा की यात्रा पर निकल पड़ता है दोस्तों। एक बार मन आपका परमात्मा में रम गया दोस्तों, फिर आपका दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। एक बार प्रेम का मार्ग चढ़ गया, भक्ति का मार्ग आपके अंदर प्रवेश कर गया दोस्तों, फिर संसार आपको फीका फीका लगने लगेगा। आप समझ चुके होंगे कि संसार का सबसे बड़ा सुख तो प्रभु की भक्ति में है दोस्तों। एक बार दोस्तों प्रभु मिल भी जाए उसमें भी इतना आनंद नहीं जितना प्रभु के लिए विरह वेदना में रोना तड़पना। वो क्षण साधक के लिए सबसे आनंदमय क्षण रहता है। जिस प्रकार साधक खुदा के लिए उस भगवान के लिए रोता है, वो क्षण दोस्तों मिलने से भी बड़ा क्षण होता है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है शायर ने कि मिलने की भी इतनी खुशियाँ नहीं हुई जितना तुझे पाने की उत्कंठा हुई थी मेरे अंदर। दोस्तों मिल जाते हैं तो कभी कभी साधक को अहंकार हो जाता है कि मैंने परमात्मा से मिल लिया, परमात्मा उस ब्रह्म को जान लिया। लेकिन उसके लिए तड़पना, उस यात्रा पर निकलना, वो यात्रा दोस्तों इतनी आनंदमय रहती है दोस्तों कि उस चीज़ को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जब आप साधना में डूबोगे, भक्ति में डूबोगे, उसका रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, उसका नशा आपके ऊपर चढ़ेगा। दोस्तों भक्ति से बड़ा संसार में कोई नशा है ही नहीं दोस्तों। ये नशे तो सब आर्टिफिशियल हैं दोस्तों, कि आप रात को करेंगे सुबह तक उतर जाएगा। लेकिन एक बार भक्ति का नशा चढ़ गया दोस्तों, भजन का नशा चढ़ गया, वो जन्म जन्मांतर तक नहीं उतरता दोस्तों। तो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि आप मेरी बात ना मानिए ना मेरी बात सुनिए। आप जो मैं कह रहा हूँ आप वो कैसे बन जाए, आप में वो भगवान की भक्ति कैसे जागृत हो जाए। मेरी अंदर की प्रेरणा तो यही रहती है शुरू से कि जिस प्रकार भगवान की भक्ति मेरे अंदर भगवान ने प्रेरणा भरी, आप सबके भी लिए भक्ति कैसे जागृत हो, उस भगवान की ओर कैसे चलने लगे दोस्तों। तो मैं तो इन्हीं चीज़ों पर बिलीव रखता हूँ। कहने सुनने पर कम बिलीव रखता हूँ, करने पर ज़्यादा बिलीव रखता हूँ दोस्तों। जो मज़ा भगवान के भजन में है दोस्तों वो किसी चीज़ में नहीं है। संत कबीर ने इस पर बहुत बड़े विचार रखे हैं। संत कबीर कहते हैं कि राम बुलावा भेजवा दियो कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। दोस्तों संतों का संग, महात्माओं का संग, गुरुओं का संग कबीर साहब ने इतना बड़ा बताया कि उसके आगे बैकुंठ का भी सुख फीका लगने लगे। और हम संत संगत से ही दूर भागते हैं, संतों से ही दूर भागते हैं दोस्तों। उनके अंदर दोस्तों इतना आनंद भरा है, वो परमानंद में डूबे हैं दोस्तों। एक बार उनके चरणों में जाके तो देखिए, एक बार उनके सानिध्य में बैठ तो दीजिए दोस्तों, आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे उनके चरणों में बैठने से, उनके रंग में रंग जाने से दोस्तों। इसलिए दोस्तों भक्ति के मार्ग पर चलिए, अपने अंदर भी वो रंग पैदा कीजिए, उस प्रभु की भक्ति जगाइए, आपका जन्म मरण सार्थक होगा दोस्तों। ने अन्यथा ऐसे ही आयो और खाली पीली में मर जाओगे दोस्तों। इसलिए थोड़ा समय परमात्मा के लिए भी निकालें, जिसने हमें जीवन दिया है, इस सांसों की पूंजी दी है दोस्तों, तो हम उसको भला कैसे जी सकते हैं। इसलिए उसको हम नियम पूर्वक रोज़ पर डे भगवान का भजन करें, ध्यान करें, स्मरण करें दोस्तों। इनमें ही हमारा कल्याण है और हमारा सुख छिपा हुआ है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कहने सुनने में दोस्तों जो भी गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।